हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भगत सिंह ऑनलाइन सोल्यूशन। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर के जो ऑफिसर्स के जो फॉर्म्स निकले हुए हैं आप उन्हें कैसे भर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं राइट साइड में मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि किस किस पोस्ट पर फॉर्म निकले हुए हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये सभी पोस्ट पर फॉर्म निकले हुए हैं। तो आप इन पोस्ट पर अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप जिस भी फॉर्म को भरना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा। जिस भी एडवर्टाइजमेंट को आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले क्लिक करेंगे जो लिखा हुआ है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये किस पोस्ट के लिए निकली हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर आप डिपार्टमेंट भी इनका देख सकते हैं। इसी तरह से आप जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके आप सबसे पहले यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे और उनमें से आप जो सा भी फॉर्म भरना चाहते हैं उस फॉर्म को आप भरेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक अलग वैकेंसी खुली हुई है और अब मैं आपको दिखा दूं जैसे कि एक वैकेंसी और यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक न्यू वैकेंसी खुल गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लाइमेट रिस्क स्पेशलिस्ट जो ऑफिसर हैं उन पोस्ट के लिए आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो भी फॉर्म आप भरना चाहते हैं उसकी सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे और जब आपको लगे कि हाँ यही एडवर्टाइजमेंट का आपको फॉर्म भरना है तो उसके बाद आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये फॉर्म आप 7 जून से 27 जून तक ही भर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे कि आपका फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद दोबारा से फर्स्ट नेम डालेंगे। अगर आपका मिडल नेम है तो आप मिडल नेम डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे, दोबारा से लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फुल नेम। जो भी आप यहाँ पर ऊपर नाम डालेंगे तो फुल नेम के सामने आपको आपका फुल नेम दिखेगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर मदर नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, दोबारा से मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालेंगे, दोबारा से यही ईमेल आईडी आप नीचे भी डालेंगे और जो नीचे एक कैप्चा कोड दिया गया है आप उसे यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद आप नीचे क्लिक करेंगे रजिस्टर। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आर यू श्योर, तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा, इसमें लिखा होगा कि आपकी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गई है, दोनों में से कोई एक ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप मैसेज आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले पोस्ट के सामने आप देखेंगे यहाँ पर 2 पोस्ट लिखी हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी एडवर्टाइजमेंट पर आप क्लिक करके यहाँ पर आएंगे तो उस एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्ट आपको दिखेंगी वही पोस्ट आपको यहाँ पर डालनी होगी। देखकर क्लिक करिएगा कि आपको कौन सी पोस्ट पर फॉर्म भरना है। उसी पोस्ट के नीचे जो अप्लाई का ऑप्शन है उसी पर क्लिक करके जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ही आपको यहाँ पर वे पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि इनमें से कोई भी पोस्ट आपको भरनी है उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने पोस्ट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इसे आप पढ़ लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नीचे देख सकते हैं ग्रेड के सामने लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। कैटेगरी पर क्लिक करके आप अपनी कैटेगरी डालेंगे, जो भी आपकी कैटेगरी होगी। उसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं फीस पेएबल, इसका मतलब है कि आपको 750 रुपये पेमेंट करनी है। आपके सामने जो भी यहाँ पर पेमेंट लिखी आएगी वही आपको पेमेंट करनी होगी। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं लिखा होगा यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे डिटेल्स डाल लेंगे तो आप क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे ये पूछा गया है रिलीजियन टू विच यू बिलोंग, तो आप इसमें से अपना रिलीजन चूज करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। माइनॉरिटी का क्या मतलब होता है ये आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। उसके बाद नीचे आपकी सिटीजनशिप या नेशनैलिटी लिखी होगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर अपना जेंडर डालेंगे, मैरिटल स्टेटस डालेंगे, यहाँ पर फादर फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर फादर मिडल नेम डालेंगे, यहाँ पर फादर लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कोरस्पोंडेंस एड्रेस। एड्रेस डालने के लिए आपको 3 कॉलम दी गई हैं। इन ऊपर की
3 कॉलम में आप अपना एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर स्टेट डालेंगे, यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। उसके नीचे आपसे पूछा गया है परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। इसका मतलब है कि अगर परमानेंट एड्रेस आपका और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपका सेम है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप नो पर क्लिक करते हैं तो आपको परमानेंट एड्रेस डालना होगा। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो जो ऊपर आपका एड्रेस होगा वही आपका परमानेंट एड्रेस मान लिया जाएगा। उसके बाद नीचे लिखा है एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, तो इसके लिए आप दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर सबसे पहले आप बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालेंगे। सबसे पहले आपको डालना है कि आपकी डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम कौन सी है, तो इसमें से किसी एक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज डालेंगे या यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग डालेंगे, उसके बाद परसेंटेज डालेंगे और उसके बाद आप डालेंगे कि आपकी कौन सी डिवीजन है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी है कि पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें मैंडेटरी है या फिर नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर रेड स्टार देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी है। इसका मतलब है कि आपने एक ऐसी पोस्ट का चयन किया है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होनी आवश्यक है, तो आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी डालेंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डू यू पोसेस प्रिफर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप इसमें यस पर भी क्लिक कर सकते हैं, नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर हम यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे प्रेफरेंस पूछी जा रही है, तो इनमें से आप किसी प्रेफरेंस पर भी क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा नो पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस पूछा गया है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसे भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप अभी भी वर्क हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको एक्सपीरियंस की डालनी है। अगर एक से अधिक एक्सपीरियंस आपके हैं तो एक को डालने के बाद आप क्लिक करेंगे ऐड एम्प्लॉयर टू ब्लॉक। उसके नीचे आप आएंगे और देखेंगे लिखा हुआ है डू यू हैव द मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप नो पर क्लिक नहीं कर सकते। उसके बाद आपसे पूछा गया है डू यू हैव द स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर डिटेल्स, यहाँ पर आप लैंग्वेज डालेंगे और उसके बाद आप रीड राइट एंड स्पीक तीनों में से किसी पर भी क्लिक करेंगे। मान के चलिए आप यहाँ पर हिंदी लिखते हैं तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। इसी तरह से आपको तीनों कॉलम्स में लैंग्वेजेस लिखनी है। आप कम से कम एक लैंग्वेज लिखेंगे और अगर अदर लैंग्वेज आपसे आती है तो थर्ड लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे पूछा गया है कि इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कहाँ से पता लगा, तो इनमें से आप किसी एक का चयन करेंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पर सबसे पहले आप पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे जिसका एक वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे और क्लिक करेंगे अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो। इसी तरह से आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप अपना एक ब्रीफ रिज्यूम अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे जैसे कि आधार कार्ड। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर 10th की मार्कशीट या आधार कार्ड आप अपना अपलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंडेटरी प्रोफेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप कोई भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ पर आप अपनी IT रिटर्न पे स्लिप अपलोड करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप अदर डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। हो सकता है कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड ना मांगे जा रहे हो, कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हो। जैसे कि हमने फॉर्म अलग भरा है, आप इसी तरह से कोई भी फॉर्म जो भरेंगे उसका प्रोसेस सेम यही रहने वाला है। इसी तरह से हमने एक अलग एडवर्टाइजमेंट नंबर का फॉर्म भरा है। हो सकता है आप दूसरी एडवर्टाइजमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस आपका यही रहेगा, बस डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो हम अपलोड कर रहे हैं ये चेंज हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और जब ये आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे तो क्लिक करेंगे नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं आप प्रीव्यू पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर प्रीव्यू पेज पर जब आप आ जाएंगे तो सबसे पहले आप पूरा फॉर्म को चेक करेंगे कि कोई भी आपने गलती तो नहीं की है। अगर गलती आपने की है तो पहले उसे ठीक करेंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। उसके बाद आप जब फाइनल सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी और पेमेंट करने के बाद आप अपना फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। फाइनल प्रिंट आपको कैसे निकालना है, मान के चलिए आपने फाइनल प्रिंट लेना आप भूल गए हैं तो आप इस तरह से भी फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूं। जब आप अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस पेज पर आए थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड।
तो आप क्लिक करेंगे लॉगिन इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मैंने वहाँ पर बताया था कि नोट कर सकते हैं, अन्यथा आपको ये SMS में भी भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपने फॉर्म का दोबारा से प्रिंट ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप अपना ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।